नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक के बारे में और उसको लेकर आखिर में एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको मुझे देना होगा। पहले तो कुछ वीडियोस में बना नहीं पाई क्योंकि दिवाली थी, तो इसीलिए आज मुझे मौका मिला है। इसे मैं पढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि कब मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँ आप लोगों को। तो नारद मुनि जी जिनके बारे में हम सब जानते हैं, एक बार वो किसी तपस्या को करने के लिए बैठे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनका तपस्या का ध्यान इतना ज़्यादा था कि कि इंद्र देवता उनको देखकर भयभीत हो गए कि जिस तरीके से ये तपस्या कर रहे हैं कभी कहीं मेरा साम्राज्य ये मुझसे छीन ना ले। तो उन्होंने कामदेव को उनके पास भेजा कि जाओ इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने अपने साम दाम दंड भेद हर तरीके के वार उन पर किए, हर तरीके से अपनी माया का जाल बिछाया, लेकिन किसी भी तरीके से नारद मुनि की तपस्या भंग ना हो सके। इस बात से नारद मुनि जी बहुत खुश हुए। तब उनकी तपस्या पूरी हुई और इसी चीज़ का बखान करने के लिए वो अलग अलग देवताओं के पास गए, यानी कि श्री रुद्र जी के पास गए वो। फिर उन्होंने अपने ही इस बात का प्रचार श्री विष्णु जी के पास किया। तो जब श्री विष्णु जी को वो बड़े ही महानता से ये बता रहे थे कि मैं इतना सफल हूँ, मेरी वजह से ये हो पाया, मैंने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, यानी कि बात में ध्यान रखना, मैं शिव। तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि नहीं, ये शिव की ही माया से हो पाया है, इसीलिए आप इस बात का प्रचार बार बार ना करें। परंतु वो इस बात को माने नहीं और इस बात का प्रचार करते रहे। तो जब नारद मुनि जी वापस लौट रहे थे तो एक ऐसा शिव जी ने एक ऐसा माया जाल उनके सामने बिछाया, यानी कि एक गांव का गांव उनके सामने बसाया गया, जिस गांव के अंदर बहुत ही अत्यंत सुंदर नारी और नर घूम रहे थे। यानी कि पूरा एक ऐसा गांव उनके सामने बना दिया, माहौल जिसको बोलते हैं, पूरा एक माहौल उनके सामने बनाया। उसी वक्त वहाँ पर कोई शिरोमणि करके कोई राजा थे, उनकी पुत्री उनके साथ नारद मुनि जी से मिलने के लिए पहुंची और नारद मुनि जी उनको देख के बहुत ही खुश हुए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनकी पुत्री पर वो मोहित हुए। जब वो वहाँ से चले गए तो नारद मुनि जी गए सीधे किसके पास, विष्णु जी के पास, और उनसे कहा कि मुझे ये जो राजा शिरोमणि है, इनकी जो पुत्री हैं जिनका नाम था श्रीमती, मुझे श्रीमती बहुत पसंद है और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो श्री विष्णु जी मन ही मन में हंसे और मन ही मन में हंसते हुए उन्होंने उनसे ये कहा कि भी हाँ, जाओ, जिस तरीके से जो तुम अपनी इच्छा मांगना चाहते वो मुझसे मांगो। तो वहाँ पर नारद मुनि जी ने कहा कि इनके पिताजी इनके लिए स्वयंवर रचा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना रूप मुझे दे दें और आपका रूप धारण कर कर मैं इस स्वयंवर में जाऊँ और श्रीमती मुझे वरमाला डालें। तो ऐसा कहकर विष्णु जी बहुत ही खुश हुए मनी मन। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं तुम्हें एक रूप दूंगा, मैं तुम्हें वही रूप दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए उचित होगा। और ये कहकर उन्होंने उनको वानर का रूप दे दिया, यानी कि बंदर का रूप दे दिया, मुख बंदर का दे दिया। लेकिन नारद मुनि जी को इस बात का आभास नहीं हुआ कि मेरा जो मुख है वो बंदर का है, और उनसे कहा कि अब तुम जाओ, तुम सबको बहुत पसंद आओगे। तो ऐसा कहकर सॉरी, ऐसा सुनकर नारद मुनि जी उस स्वयंवर में चले गए और वहाँ पर जाकर बैठ गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि स्वयंवर था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत सारे लोग उनको बड़ी आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहे थे और नारद मुनि जी बड़ी खुशी के साथ बैठे हुए, गर्व के साथ कि हाँ, मैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हूँ, विष्णु जैसा दिख रहा हूँ, तो श्रीमती आएगी और मुझे ही वरमाला पहनाएगी। तो जैसी श्रीमती वहाँ पर आई तो उन्हें नारद मुनि जी को देखा ही नहीं और वो आगे बढ़ गई। तो ये देख कर नारद मुनि जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो जब वो आगे गई तो उन्होंने वहाँ पर भी जितने और भी लोग आए हुए थे, जितने भी ब्राह्मण वहाँ पर आए थे, उनको भी उन्होंने नहीं देखा। अंत में वहाँ पर विष्णु जी प्रकट हुए और श्रीमती ने विष्णु जी को माला पहनाई और दोनों के दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। क्योंकि श्रीमती लक्ष्मी जी का वैसे दूसरा नाम है, मैं ये आपको बता दूँ। तो ये सब देखकर नारद मुनि जी बहुत ही गुस्सा हुए, इतनी उनका जो गुस्से से चेहरा था वो लाल हो गया। तो वहाँ पर खड़े हुए जितने ब्राह्मणगण थे उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से उनसे कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप उत्तेजित भावना क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो चेहरा है आप शायद उसे देख नहीं पा रहे हो। तो जब उन्होंने ये इस बात को सुना और तब जाकर उनको आभास हुआ कि मेरा जो चेहरा है वो वानर का चेहरा है। तो ये कहकर वहाँ पर जो दो ब्राह्मण जो मौजूद थे, जो बेसिकली शिव दूत थे, उनको उन्होंने श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण के घर पैदा होगे लेकिन तुम राक्षस योनि में रहोगे, तुम्हें ये जो श्राप है ये झेलना होगा, तुम राक्षस वाली तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। और वो ये कहकर नारद मुनि जी वहाँ से चले गए, किसके पास, सीधे विष्णु जी के पास। तो पहला सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि वो जो दो ब्राह्मण
जिनको नारद मुनि जी ने श्राप दिया था कि आखिरकार वो कौन से राक्षस बने। उन्होंने इनको श्राप दिया, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए वो राक्षस कहलाएंगे, तो कौन से राक्षस रहेंगे इसके अंदर। विष्णु जी के पास जब नारद मुनि जी पहुंचे तो उन्होंने उन्होंने जितना भला बुरा विष्णु जी को वो कह सकते थे उन्होंने कहा। उन्होंने अंत में उनको ये श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने मुझे एक स्त्री के वियोग के लिए तड़पाया है, एक दिन तुम भी मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और स्त्री के लिए तुम तड़पोगे, ठीक है। और जो वानर का चेहरा तुमने मुझे दिया है, जिसके लिए तुमने ये कह सकते कि सबने मेरा असम्मान किया, मुझ पर हंसे, यही वानर एक दिन तुम्हारी भविष्य में जाकर सहायता करेगा। तो ये दो बातें आपको कहाँ कनेक्ट कर रही है, मैं बता देती हूँ, थोड़ा इजी कर देती हूँ आपके दिमाग को। ये बातें कनेक्ट कर रही है, इशारा करती है रामायण को लेकर। रामायण आप सबको याद होगा दोस्तों, जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ, जिन्हें विष्णु का ही रूप कहा जाता है। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और जिन्हें वनवास दिया गया, सीता से वो स्त्री दूर रहे, जो वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि वियोग का जो उन्हें श्राप दिया गया था, वो उन्होंने झेला उस श्राप को, भुगता उस श्राप को। और वो जो दो राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण। और इन रावण और कुंभकर्ण का शिव पुराण में अगले अध्याय में भी जिक्र है, जिसका हम विस्तार पूर्वक से आपको वैसे भी बताने ही वाली थी कि किस तरीके से ये शिवदूत 3 श्राप झेलकर, जैसे कि कंस का, रावण और कुंभकर्ण, इनका जिक्र दिया गया शिव पुराण के अंदर। इन्होंने इन राक्षस योनि में जन्म लिया और बकायदा वो सारी घटना की जो नारद मुनि जी ने उनको श्रापित, जिसके थ्रू श्रापित किया गया था। और बाद में उद्धार हुआ कैसे, जब श्री राम जी ने रावण को और कुंभकर्ण को मार दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि रामायण एक मिथ्या है, रामायण फैक्ट नहीं है, तो शिव पुराण के अंदर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का जिक्र कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि रामायण हुई थी और श्री राम जी हुए थे। तो ये आज का एक वीडियो था जो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। मैंने बहुत कोशिश की थोड़ा सा कि मैं इसे स्पीडली बोल के बता पाऊँ आप लोगों को, ताकि आपको कम सुनना पड़े। ये बेसिकली 3 चैप्टर्स थे जिनको मैंने एक किया है आपको शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। तो एक तो रामायण का इसमें फैक्ट मिलता है कि रामायण हुई थी और किस तरीके से नारद मुनि जी ने उनको श्राप दिया था। एक और चीज़ है जो इसमें लेकर कही गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगली वीडियो में।